Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने इन्फिल्ट्रेशन रेट, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट का न्यूमेरिकल देखा था. ठीक है, आज हम देखेंगे कि फाई इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास ये डाटा है. ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कल करने के लिए. कितने लोगों ने डाला है? ये वाला वीडियो डालने के पहले डाल देना, या ये वाला वीडियो डालने के साथ ही आप लोग अपना जो सॉल्यूशन है वो डालिएगा. ठीक है, वही आपका टेस्ट हो जाएगा. ठीक, तो कल तक मुझे सारे लोग मैंने जो न्यूमेरिकल दिया है उसका आंसर करके दीजिएगा. तो आज हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल जिसमें 6 घंटे तक बारिश हो रही है. कितने घंटे तक बारिश हो रही है? 6 आवर स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 7, 18, 25, 12 एंड 10 एंड 3 mm पर आवर. मतलब ये रेनफॉल इंटेंसिटीज़ है. ठीक है, 6 घंटे के अंदर अंदर जो हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी इतनी सारी चेंज हो गई है इन सक्सेसिव 1 आवर इंटरवल ओवर अ बेसिन ऑफ 800 स्क्वायर किलोमीटर. देखो 1 2 3 4 5 ये 6, मतलब हर घंटे 1 घंटे तक बारिश हुई जिसकी इंटेंसिटी थी 7 mm पर आवर. दूसरे आवर में बारिश हुई जिसकी इंटेंसिटी थी 18 mm पर आवर. तीसरे घंटे में बारिश चालू हुई 25 mm पर आवर के हिसाब से जिसकी इंटेंसिटी है, और फिर 12 mm पर आवर, फिर 10, फिर 3. तो ऐसे इंटेंसिटी हर एक घंटे में चेंज हुई है, ये ध्यान रखिएगा. 6 घंटे तक बारिश हुई है, 6 आवर रेनफॉल हुई है ना. उसके बाद हमारा बेसिन का एरिया दिया हुआ है. हमारा जो कैचमेंट एरिया क्या है? 800 स्क्वायर किलोमीटर. The resulting runoff is observed to be 2640 हेक्टेयर इंटू मीटर. रन ऑफ कितना दिया हुआ है हमें? 2640 हेक्टेयर इंटू मीटर. अब ये हेक्टेयर इंटू मीटर किसकी यूनिट है? हमको रन ऑफ जो दिया है वो किसके टर्म में दिया हुआ है? हमें रन ऑफ दिया हुआ है वॉल्यूम के टर्म में. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? फाई इंडेक्स. तो सबसे पहले तो हम देख लें टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना है. सॉल्यूशन हमारा सबसे पहले हम क्या निकालें? टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ. टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कैसे निकलेगा? देखिए हमारे पास रन ऑफ कितना है? 2640 हेक्टेयर इंटू मीटर. तो हम एक हेक्टेयर में हेक्टेयर इंटू मीटर को यदि हम मीटर क्यूब में चेंज करें तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना आता है? 10,000 मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास इतने हेक्टेयर इंटू मीटर है, तो 2640 इंटू 10,000 मीटर क्यूब आ गया मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब. तो हमारे पास जो टोटल रन ऑफ वॉल्यूम आ गया 264, ये जीरो को इसके साथ लिख दो, इंटू 10⁵ मीटर क्यूब. यहाँ तक समझ में आया बड़ा इजी से. अब उसके बाद एरिया ऑफ बेसिन दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है? स्क्वायर किलोमीटर. इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सारी यूनिट हमें एक ही तो
एरिया ऑफ बेसिन इज इक्वल टू 800 इंटू 800 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है हमें। तो 800 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 इंटू 1000 स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। किलोमीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर में। अभी क्या हो जाएगा? 800 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। टोटल डेप्थ ऑफ रन ऑफ हमने इसके पहले वाले सवाल में भी निकाला था। टोटल डेप्थ ऑफ रन ऑफ क्या हो जाएगा? टोटल डेप्थ ऑफ रन ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, टोटल डिवाइडेड बाय बेसिन एरिया या कैचमेंट एरिया। बेसिन को ही हम कैचमेंट बोलते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा रन ऑफ का? देखिए 264 इंटू 10⁵ 264 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेसिन एरिया? 800 इंटू 10⁶ 800 इंटू 10⁶ ये किसके टर्म में आएगा? मीटर के। तो ये कैंसिल होगा, ये 5 से ये 5 1 एक 10 बच गया यहाँ तो 264 डिवाइडेड बाई 8000 मीटर। तो ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ है अपने एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.033 मीटर। इसी को हम लिख देंगे 33 mm। ठीक है। अब हम यहाँ से हम समझने लायक है, इतना तो हम जो किया है वो कल भी किया था। यहाँ से थोड़ा सा आप समझने लायक है कि द गिवन रेनफॉल हाइड्रोग्राफ जो हमें बनाना है, जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है 7, 18, 25, 12, 10 और 2 mm, इसको हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देखो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये है 5, 10, 15, 20 और 25 तक ले लिया हम, क्योंकि हमारा 25 तक है। यहाँ पे देखो 25 तक है। मैक्सिमम जो रेनफॉल इंटेंसिटी है 25 है, तो हमने 25 तक यहाँ ले लिया। ठीक है। हमारा एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम लिख देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी
किस में दी हुई है, mm/hour। तो अब एक बात है कि हमें टाइम का डाटा किस टाइप से लेना है। टाइम का डाटा किस टाइप से लेना, हर घंटे में जो इंटेंसिटी है ये वाली चेंज हो रही है। देखो लिखा है सक्सेसिव 1 ईयर इंटरवल, हर इंटरवल में 7 हो जा रही है, अगले घंटे में फिर 18 हो जा रही है, फिर अगले आवर में 25 हो जा रही है, फिर अगले आवर में 12 हो जा रही है, 10 हो जा रही है। तो हमको यहाँ पे हर एक घंटे का इंटरवल बना के चलना है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 6 घंटे तक का हमने रेनफॉल लिया था, 6 घंटे तक का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कितना 7, पहले घंटे में 7 हो रहे। रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है पहले घंटे में, फर्स्ट 1 आवर में 7 mm/hour। तो हम यहाँ पे 7 कहाँ आएगा, 5 के थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए ये 7। तो हम यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको यहाँ मिलाते हैं, ये 7। उसके बाद अगली जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, सबसे कम 3, सॉरी 7 के बाद 18 है, तो हमें 18 जाना पड़ेगा। 7 के बाद क्या है, 18। तो 18 कहाँ पे आएगा भैया, 20 के थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ। तो ये हमारी लाइन, ये, और यहाँ से हमने इसको ये हमने मिला दिया। सॉरी मुझे ये यहाँ से नहीं डालना था लाइन, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में कितना है हमारा, 25 है। 25 कहाँ तक आएगा, देखिए ग्राफ में ये 25 है, तो ये गया हमारा, ये 25 वाली लाइन टच करना, ये चला, ये 25। ठीक है, उसके बाद में फिर कितना है, 25 के बाद 12 है, 12 दिख रहा है सबको, 12। फिर हमने 12 देखे कहाँ पे, यहाँ पे 10 के बाद आएगा, यहाँ डस्ट ऊपर 12, मतलब यहाँ से हमने इसको ऊपर ले गए और ये इसको मिलाए, 12 हो गया। फिर उसके बाद देखिए कितना है, उसके बाद 10 mm/hour। फिर 10 के देखिए कहाँ है, यहाँ पे 10, ये 10, इस लाइन को फिर मिलाए 10 से। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर क्या है, इंटेंसिटी 3 mm/hour। फिर लास्ट में 3 mm/hour कहाँ पे आएगा, 5 के थोड़ा सा नीचे। फिर हमने इसे यहाँ से मिला दिए। ठीक है, अब बात आती है हमको इसमें फाई इंडेक्स वाली लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, फाई इंडेक्स जो हमने इसके पहले देखा था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैंने कहा था न्यूमेरिकल करेंगे जब हमें और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम फाई इंडेक्स जब डालते हैं तो एक ऐसी लाइन होगी कोई ना कोई, ऐसे, है ना। तो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते हैं अपन। कौन सी मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड टू फाइंड फाई इंडेक्स। ट्रायल एरर मेथड मतलब हमें पता है डेप्थ ऑफ रन ऑफ
टोटल डेप्थ ऑफ रन ऑफ कितना 33 mm। तो हम एक लेके चलते हैं, फाइव इंडेक्स पहले से लेके चलते हैं कि मान लो फाइव इंडेक्स 8 mm पर आवर है, ठीक है। इसका मतलब हमारी लाइन कहाँ पे होगी, 8 mm पर आवर मतलब 5 के थोड़ा ऊपर, 5 के थोड़ा ऊपर मतलब ये जो 7 वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारी, ये 7 है, तो 8 इसके ऊपर होगा थोड़ा, तो इसका मतलब कुछ यहाँ से, तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं अपन। हम मान लिए पहले से कि हमारा फाइव इंडेक्स जो है वो क्या है, 8 mm पर आवर है, ठीक है। हमने मान लिया फाइव इंडेक्स 8 mm पर आवर। द रेनफॉल वॉल्यूम ऑफ फाइव इंडेक्स लाइन इज इक्वल टू, अब हम रेनफॉल वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, रेनफॉल नहीं सॉरी रन ऑफ वॉल्यूम दी देखो जो फाइव इंडेक्स है ना, हमने 8 mm पर आवर माना इस लाइन को, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या है, ये वाला, इसका जब हम एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या देगा, रेनफॉल, इसका एरिया क्या देगा, रेनफॉल, ठीक है। तो यदि हम इसका एरिया निकालें ऊपर वाले का, और वो रेनफॉल कहलाएगा फाइव इंडेक्स के ऊपर वाला, तो अगर वो रेनफॉल हमारा रन ऑफ के बराबर आ गया तो हम सब बोलेंगे कि हमने फाइव इंडेक्स सही माना है। इसके ऊपर जो भी रेनफॉल होगी, इस लाइन के ऊपर जो एरिया निकालेंगे, जो भी रेनफॉल आएगी, अगर वो रेनफॉल रन ऑफ के इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारा फाइव इंडेक्स सही है। तो यहाँ पे हम रन ऑफ ना लिख के यहाँ रेनफॉल ही लिखो, द रेनफॉल वॉल्यूम above the five index line is equal to, कितना जाएगा, देखो फर्स्ट देखते हैं इसका एरिया, ये तो 0 हो गया, फर्स्ट वाला जो ये है रेक्टेंगल, इसका एरिया 0 हो गया, प्लस क्यों, क्योंकि लाइन इसके ऊपर है। इस ये वाला एरिया कितना होगा, 1 इंटू इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू दिस, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, सॉरी लेंथ कितनी है इसकी, 18, यहाँ से यहाँ तक की 18 है। अगर हम इसमें से इतने को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है, नहीं आया समझे, ए बी और ये सी है, हमको ए बी चाहिए, तो मैं ए बी चाहिए तो ए सी माइनस बी सी कर दूंगा तो ए बी आ जाएगा। तो ये एरिया निकल गया इस पूरे का, शेडेड एरिया का, ठीक है। फिर 1 इंटू इसका एरिया निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई फिर जे के एल, ऐसा समझते हैं भाई। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1, यहाँ से यहाँ तक 1 इंटू डी ई, 1 इंटू डी ई, डी कैसे निकालेंगे, डी एफ
माइनस ई एफ, ऐसे निकालेंगे ना, डी एफ माइनस ई एफ, फिर प्लस 1 इंटू जी आई माइनस एच आई, फिर 1 इंटू जे एल माइनस के एल। तो ये देखिए 0 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना है ए बी ये 8, तो 18 माइनस 8 सॉरी 18 माइनस 8 ये, तो ये मिलेगा। तो ये करें हमने 18 माइनस 8 प्लस, हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, शेडेड एरिया। तो ये कितना है 25 माइनस ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 8, 25 माइनस 8 कर देंगे, 25 माइनस 8 प्लस, फिर ये कितना है यहाँ से यहाँ तक पूरा 12, और ये कितना है 8, तो क्या करेंगे हम 12 माइनस 8 प्लस, ये कितना है 10 और ये कितना है 8, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 प्लस 0, 0 क्यों, क्योंकि ये जो है ये जो लाइन है ये इसके ऊपर है, तो 0 एरिया रहेगा इसका। ठीक है, आया समझ में। और 1 1 सब में इंटू है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ 1 नहीं लिखा हूँ। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया कितना निकल के आएगा, ये 0 हो गया प्लस ये 10 हो गया प्लस ये 17 हो गया प्लस ये 4 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 0 इज इक्वल टू 33 mm। तो दिस इज एग्जैक्टली ये 33 mm ये आ गया, और हमारा 33 mm रन ऑफ भी है, तो रन ऑफ भी 33 mm, और जो रेनफॉल वॉल्यूम हमने निकाले अबव द 5 इंडेक्स वो भी 33 mm। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किए ना 8 mm पर आवर, वो बिल्कुल एग्जैक्ट एज्यूम किए। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी observed runoff, therefore phi is equal to 8 mm per hour। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।